वेदव्यास जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण की भक्ति भरी प्रेम भरी कथा सुना रहे हैं कि जिससे कि राजा परीक्षित अंतिम समय में भगवान कृष्ण के प्रेम में इतना डूब जाए, अंतरात्मा में इतना डूब जाए कि उसे तक्षक ने शरीर को काटा है, उसे नहीं काटा, उसे ज्ञात हो जाए, मतलब मुक्त हो जाए। उसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद में जब युधिष्ठिर और अपने पांडव भाइयों के साथ में इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे थे, तो उस समय में उनके मन में विचार आया कि मुझे अब राजसूय यज्ञ संपन्न करना चाहिए। राजसूय यज्ञ का तात्पर्य है कि जितने उस समकालीन के जो राजा हैं वो सब अपने अधीन हो जाएं। बड़ा गूढ़ रहस्य इनका। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ा जो हमारे जो सहायक है वो कृष्ण भगवान है, क्योंकि बिना उनकी सहायता के हमारा ये राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा। और वहां द्वारिका में भगवान कृष्ण उद्धव के पास बैठे हुए हैं, विचार विमर्श है। तभी कोई एक ब्राह्मण आते हैं, कहते कि ये एक संदेश आया है आपके पास में मेरे माध्यम से कि आपको युधिष्ठिर कौरवों के सबसे बड़े भाई, उन्होंने आपको आमंत्रित किया गया है क्योंकि वो एक राजसूय यज्ञ को संपन्न करने जा रहे हैं। इससे पहले एक ब्राह्मण और आया था। उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं हजारों राजाओं के का एक संदेशवाहक बन के आया हूं, क्योंकि जरासंध नामक एक राजा है, उसने हजारों धर्मनिष्ठ राजाओं को बंदी बना दिया है। और उनका यह संदेश है कि आपके अतिरिक्त हमें कोई भी यहां से मुक्त नहीं करा सकता है। अब कृष्ण भगवान ने दो संदेश सुने। उन्होंने कहा अब ये समय राजसूय यज्ञ का भी और जरासंध को भी समाप्त करने का, दोनों का एक ही समय आ गया, क्योंकि बिना जरासंध के राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं होगा और जरासंध समाप्त किए बिना वो 10,000 जो राजा हैं वो बंदी बनाए हैं वो मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जरासंध ने उनको बाद में बलि देने के लिए रखा था। क्योंकि तामसिक स्वभाव था ना, तो तामसिक व्रत करता, तामसी यज्ञ करता था। तामसी यज्ञ में अधिकांश लोग जैसे नर बलि है, पशु बलि है, दिया करते थे। और श्री कृष्ण को जरासंध अपना महान शत्रु समझता था, क्योंकि थोड़ा पीछे आइए आप कथा में, कंस को जब भगवान ने मारा था तो कंस की दो पत्नियां थी, आपती और प्राप्ति। आपती प्राप्ति का ये पिता था जरासंध, और जब आपकी प्राप्ति के पति या कंस का वध हो गया तो तभी आपकी प्राप्ति अपने पिता के पास में गए, अपनी स्थिति सुनाई कि भैया हमारे पति को मार दिया है कृष्ण ने। तो तब से जरासंध भगवान कृष्ण के लिए और भी अधिक विरोध करने लगा, मतलब घोर शत्रु बन गया, मानवता का शत्रु बन गया, भगवान कृष्ण का उनकी प्रजा का महान बैरी बन गया। जरासंध का जन्म कैसे हुआ थोड़ा इसमें भी आए। असुर राजा था, उसकी दो पत्नियां थी और दो पत्नियों ने दो मांस के लोग, मतलब आधे आधे बालक को जन्म दिया, पूरा बालक नहीं था। अब वो व्याकुल हो गई कि इस बालक का क्या करना है, तो उन्होंने उस बालक को क्या किया, फेंक दिया, मतलब उसकी अवहेलना कर दी। जरा नाम की एक वृद्ध राक्षसी थी, वो उधर से जा रही थी तो उसने देखा ये तो आधे आधे बालक है। उसने क्या किया, उसका मनोरंजन चल रहा था, खेल खेल में उसने दोनों को पकड़ा और उनको जोड़ दिया। जैसे जोड़ा वो एक पूरा बालक बन गया। अब बड़े उत्सुकता से वो राजा के पास ले गई, तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि हमारे घर में चलो एक असुर का कुलदीपक उत्पन्न हो गया है, मतलब जीवित हो गया है। जब बाद में राजा बना ये, इसके बाद ही उसने
भगवान कृष्ण के साथ में और अनेक राजाओं को बंदी बना दिया था। अब युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ का समय आ गया है। युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ का तात्पर्य है कि वो यज्ञ करना है, वो ज्ञान यज्ञ है कि जिसमें कि जैसे राष्ट्रीय यज्ञ में जो भी अपने आसपास जो भी उस समकालीन के जितने भी राजा हैं वो अपने अधीन हो जाएं। तात्पर्य है कि जो महायज्ञ है, आत्मज्ञान का जो महायज्ञ है, उस आत्मज्ञान के महायज्ञ को पाने के यज्ञ की सफलता के लिए जब तक रागद्वेष समाप्त नहीं होगा मन से, मुख्य रूप से काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों के जड़ कौन है? रागद्वेष है। जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान रूपी रासो यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। उसे रागद्वेष को मार्ग से हटाने पड़ेगा। हटाने का तात्पर्य कि उसे सबलिमेट करना पड़ेगा, मतलब उसको राग को ईश्वरीय प्रेम में और द्वेष को परावैराग्य में। नहीं, ये भी नहीं है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इसे कहते हैं आपका रासो यज्ञ संपन्न करना। अब वही समय आ गया था, एक दिव्य योजना में ये समय आया जब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर के पास पहुंचे, वहां पांडवों के पास में, तो उनको एक सुंदर महल में ठहराया गया। और ठहराने के बाद में उन्होंने जब मंत्रणा हुई आपस में, तो उन्होंने कहा कि भैया, भगवान कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर को कि भैया, सबसे पहले इस राष्ट्रीय यज्ञ को संपन्न करने के लिए आपके लिए राज्य में जो सबसे बड़ी बाधा है, बाकी और तो आपके काबू में आ जाएंगे और तो आपको राजा मान लेंगे, लेकिन जरासंध नहीं मानेगा, क्योंकि जरासंध के पास में 10,000 हाथों का बल है और उसने भगवान शिव की तपस्या से वरदान मांगा है। क्या मांगा है? कि मैं किसी भी परिस्थिति में मेरी मृत्यु ना हो। एक तो दो, अब आपको ये याद रखना होगा कि जरा नाम की युवती ने, राक्षसी ने 2 आधे बालकों को जोड़ा था, याद रखना है। और वो राक्षसी का नाम जरा है और असुर घर में उसका जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि इसको हटाना आवश्यक है, अतः अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और अर्जुन और भीम वहां जाते हैं और उससे, क्योंकि थोड़ा बहुत दानी भी था, वो जो तप था उसमें आई पहले जो तप किया था, उसके माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो उससे वरदान मिला था कि तेरी मृत्यु सामान्य परिस्थिति में नहीं हो पाए। आसुरी तप का तात्पर्य वही है कि किसी भी आसुरी गुण को अपने भीतर लंबे समय तक पाले रखना, मतलब जन्मांतर तक, इसी जन्म में नहीं। क्योंकि जरासंध का तात्पर्य क्या है? जरा नामक जो राक्षसी है, बालक का जब जन्म होता है तो धीरे धीरे जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है, आयु बड़ी होती है, तो उसके भीतर रागद्वेष पनपने लग जाते हैं और वही रागद्वेष उसको फिर इस जीवन में अनेक प्रकार की दुखों का सामना करवाते हैं, मृत्यु का सामना करवाते हैं। जन्म भी रागद्वेष के कारण होता है। जीवन में अनेक प्रकार के जो, जैसे निराशा है, आशा है, या अत्यधिक हर्ष हो जाना, अभिमान हो जाना, गर्व हो जाना, निराश हो जाना, ये सब जो है रागद्वेष के कारण या जरासंध के कारण, वो इनकी जरासंध की जो सेना है, इस झंझावात से वो निरंतर ग्रसित रहता है और जन्मांतर तक, एक जन्म से अगले जन्म तक वो निरंतर ये प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। और राष्ट्रीय यज्ञ का तात्पर्य कि जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना है। मानव जीवन का जो सबसे जो महान उद्देश्य है वो यही है कि मोक्ष पाना या परम सुख की प्राप्ति करना। रागद्वेष के माध्यम से जो छिछले सुख दुख प्राप्त होते हैं, इनको हटा करके परम सुख का जो आत्मस्वरूप है उसे पाना, उसका अनावरण करना। और ये प्रक्रिया जैसे जैसे व्यक्ति
कि आयु बढ़ती है ना, तो उसी के अनुसार में उसके भीतर राग द्वेष की मात्रा बढ़ जाती है, अगर यदि वो कृष्ण भगवान की अवहेलना करेगा तो। क्योंकि जरासंध कृष्ण भगवान का महान शत्रु था, अर्थात जो सत्संग का शत्रु है, जो आध्यात्मिक मार्ग का शत्रु है, जो भक्ति मार्ग का शत्रु है, उसके ऊपर जरासंध का आक्रमण बड़ा भयंकर होता है। इसको अनुभव कर सकते हैं आप। यानी कि कथाओं को केवल सुन करके वो उस पर उसको हटा ना दें, अब अनुभव करें, अपने आसपास में अपने भीतर भी अनुभव करें, और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ अनुभव करें। जहाँ पर आप रहते हैं, जिस संसार में, देश में, वहाँ अनुभव करें क्या ये जरासंध निरंतर आक्रमण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हटाने के लिए कहा हुआ इसे हटाने के लिए और राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए और 10,000 अर्थात बहुत सारे अर्थात हजारों धर्मनिष्ठ राजाओं को मुक्त कराने के लिए। धर्मनिष्ठ राजाओं का तात्पर्य क्या है? ये दैवी गुण है। राग द्वेष रूपी जो जरासंध है, ये राग द्वेष एक प्रकार का वो एक काला बादल है कि जो कि सूरज की हजारों किरणों को ढक देता है, चंद्रमा की चांदनी को ढक देता है। इसी प्रकार राग द्वेष केवल बाहरी वस्तु पर आकर्षित होकर के, नाम रूप पर आकर्षित होकर करके ये क्या करता है कि जो छवि है आत्मन की, वो छवि जैसे कि वो बंदी बन रही है। भगवान कृष्ण और अर्जुन और भीम पहुंचे, थोड़ा दानी नहीं था वो, तो वहां जाकर के उन्होंने कहा कि हमें आप वरदान दो, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। जरासंध ने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया हूं, कहता है तू कृष्ण है बोलते, क्योंकि आप तो कहता नहीं था, कहना तू तो कृष्ण है, तेरे को तो मैंने पता नहीं कितनी बार तेरे को मैंने दुखी किया था, तू भग गया था मुझे देख करके। अर्जुन क्या, ये तो बच्चा है मेरे सामने, ये कुछ भी नहीं है। भीम तो भीम ही है, अतः थोड़ा बहुत ये बलशाली तुम में से है, तो मैं गदा युद्ध में और मल्ल युद्ध में भीम को पसंद करूंगा, मतलब भीम के सामने मैं युद्ध करूंगा, मल्ल युद्ध करूंगा। गदा युद्ध नहीं बल्कि मल्ल युद्ध, कि मल्ल युद्ध का तात्पर्य है कि जहां पर केवल आपके शरीर के अंग ही कार्य करेंगे। अब भीम को बनाया गया, भीम के साथ में जब युद्ध हुआ तो 13 दिन तक युद्ध हुआ नहीं, क्योंकि भीम के पास में भी 10,000 हाथियों का बल था और जरासंध के पास में भी वो भी कम नहीं था, उसके पास में भी 10,000 हाथियों का बल था। साथ में उसे जो वरदान प्राप्त हुआ था कि सामान्य परिस्थिति में उसकी हत्या ही ना हो सके, वो अपने आप को अजय समझ रहा है। चौदहवें दिन के युद्ध में तब भीम ने थोड़ा सा जरासंध को उठाया और दोनों टांगों से उन्होंने जब पकड़ा जरासंध को, उसे हिला रहे थे। अब हिलाते हिलाते क्या करूं, क्योंकि उसकी तो मृत्यु होनी नहीं है सामान्य स्थिति में। उन्हें ये होगा क्या करूं, उनके मन में बड़ा एक मतलब अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर उठने लगे, ऐसा गांव चलूं, ऐसा चलूं, ऐसा चलूं। फिर उनको जब कुछ नहीं सूझा, उन्होंने सीधे कृष्ण भगवान की ओर देखा और कृष्ण भगवान ने एक घास का तिनका उठाया और उसे 2 टुकड़े किए, बीच से जैसे टुकड़ा होता लंबा, तो 2 टुकड़े किए और उसको उल्टी दिशाओं में फेंक दिया। बस भीम इशारा समझ गए। उन्होंने जरासंध की एक टांग को धरती पर रखा, उस पर अपनी एक टांग रखी और दूसरे टांग को उन्होंने हाथ से पकड़ा और बीच से चीरते हुए लाते हुए 2 टुकड़े कर दिए। जैसे उसका जन्म हुआ था 2 टुकड़ों में, उसी प्रकार के उसके 2 टुकड़े कर दिए और उन्होंने उसको विपरीत दिशा में डाल दिया कि जिससे कि वो जुड़ न सके, पुनः जुड़ न सके। और इस प्रकार से जरासंध तो समाप्त हो गया और राजसूय यज्ञ के लिए मार्ग आराम से खुल गया। इसी प्रकार से राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए जरासंध का जैसे दूर होना आवश्यक था और उसके बाद में जो हजारों जो राजा थे वो भी मुक्त करा दिए गए। राग द्वेष के दूर होने के बाद में ये आप अनुभव करना है आपको,
व्यावहारिक जीवन में आपको अनुभव करना है। जैसे जैसे आपके भीतर से राग द्वेष की जड़ कहाँ है? अस्मिता क्लेश में है। राग द्वेष महान क्लेश है ना, ये महान क्लेश उत्पन्न करता है। क्लेश का मतलब दुख देता है। राग द्वेष की जड़ है अस्मिता क्लेश, ईगोइज्म। और ईगोइज्म उत्पन्न होता है अविद्या से। अविद्या का तात्पर्य है कि जीवात्मा अपने वैभवता को भूल चुका है। वो अजर अमर आत्मन है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। उसको भूल चुका है अविद्या के कारण में। और इसे कहते हैं कि वो जो 10,000 जो धर्मिष्ठ राजा थे वो बंदी जैसे बना दिए गए। मनुष्य के पास में उसके मन में इतनी महान शक्ति है, उस मन से वो अमेजिंग कार्य कर सकता है, अद्भुत कार्य कर सकता है। लेकिन उसकी जो मानसिक ऊर्जा है वो केवल राग द्वेष के कारण अनंत दिशाओं में बिखर रही है। और बिखर रही है जैसे सूरज की किरणें अगर कोई रफ सर्विस में आती है तो रिफ्लेक्ट होकर के उस सूरज की किरणें अनेक दिशाओं में बिखर करके कोई खास प्रयोजन नहीं कर पाती है। अगर उन्हीं सूरज की किरणों को किसी लेंस से फोकस किया जाए तो बहुत कुछ उसमें ज्वलनशील बन जाता है। मतलब ज्ञान की अग्नि से वो भस्म हो सकता है कोई भी चीज। राग द्वेष से अगर संतुष्टि में अगर व्यक्ति रहा तो उसे क्या लगेगा? हाथ क्या लगेगा? जैसे कि जरासंध कृष्ण भगवान और उनकी प्रजा को दुखी कर रहा है, तो राग द्वेष के ही सीमा में रहने पर केवल हाथ में असंतुष्टि आएगी, निराशा हाथ लगेगी, विचिंता हाथ लगेगी। अतः यह भी जानना जरूरी है कि राग और द्वेष दोनों जुड़वा हैं। जहां राग है, जिस वस्तु के प्रति या जिस व्यक्ति के प्रति, जो भी सांसारिक वस्तु है उसके प्रति अगर किसी का अगर आपका आसक्ति है तो स्वाभाविक है उस आसक्ति के आसपास में आपका राग द्वेष छिपा हुआ है, द्वेष छिपा हुआ है। क्योंकि उसको सुरक्षित रखने में जो भी आप आपके बीच में बाधा डाल रहे हैं उनके प्रति आपका क्या होगा? द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। उनको मार्ग से हटाना है जैसे तैसे। और जहां आसक्ति है, जहां द्वेष है, अर्थात जहां मनमुटाव है या द्वेष है, उसके पीछे व्यक्ति आसक्ति भी उतना ही रहता है। परिजनों के बीच में अगर आपका किसी के साथ में बैर भाव उत्पन्न हुआ है तो निरंतर आपका जो मन क्या है उसी के पीछे जाएगा। भोजन कर रहे हैं तो उसी का नाम जब चल रहा है, उसी का मंत्र चल रहा है। नहा रहे हैं तो उसी का मंत्र चल रहा है। रात को सोते समय उसी का मंत्र चल रहा है। नींद खुलती है रात को उसी का मंत्र चलता है। सुबह उठते उसी का मंत्र चलता है। तो ये राग द्वेष उसको जो है जीवन में उसको ठीक से रहने नहीं देता है। मतलब जो उसका एक सरल स्वभाव है, जैसे बालक का स्वभाव क्या है, वो राग द्वेष से विहीन है, वो जीवन नहीं जी सकता है। वो आपके घर में जैसे कोई पालतू पशु है, राग द्वेष से विहीन है, वो कितना सरल जीवन है उनका। पुष्प खिलते हैं बगीचे में, राग द्वेष से विहीन है, कितना सरल जीवन है उनका। पशु पक्षियों में राग द्वेष, ज्यादातर राग द्वेष से विहीन रहते हैं, सरल जीवन रहता है उनका। हरे भरे वृक्ष जंगल में है, राग द्वेष से विहीन है, सरल जीवन रहता है उनका। आकाश में चंद्रमा, सरल जीवन है। सूरज भगवान का सरल जीवन है। लेकिन मनुष्य जब तक ये राग द्वेष के प्रभाव में उलझा हुआ, अर्थात जरासंध का जब तक जरासंध है तब तक उसको वो निरंतर उसको दुखी करते रहेगा, विमुख करते रहेगा ईश्वर के मार्ग से।